Assalamu alaikum. I am Atik, your guide on this mathematical journey. Welcome to this complete algebra course covering content from O level to A level. In this course, we will cover all the major algebra topics starting from basics to advanced. So we have topic number 3, that is types of polynomial, including monomial, binomial, trinomial and polynomial. And then we have linear, quadratic, cubic and biquadratic and again polynomial. इन दोनों को अलग रखने की जो वजह थी वो ये थी कि ये जो आपके पास टाइप्स हैं वो हैं बाय वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ के ऊपर हैं। जब वैल्यूज़ के ऊपर बात होगी और आपसे कोई टाइप पूछेगा तो आप इनमें से कोई भी नाम दोगे। जब आपके पास डिग्री आ जाती है, जब डिग्री के अकॉर्डिंगली कोई आपसे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल पूछता है तो आप ये वाले नाम दोगे। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, हैं ये दोनों ही पॉलिनोमियल, बट ये दोनों अलग अलग है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना आप कि क्योंकि ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है तो यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि दैट यहाँ पे जो डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल है ना वो अप्लाई होगी, और वो मैंने आपको बता दी है कि पिछले लेक्चर में हमने इसी को ही डिस्कस किया था और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को डिस्कस किया था, राइट। तो आगे चलते हैं। दैट इज़ वी हैव पॉलिनोमियल बाय वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ के ऊपर हमें पता है दैट वी हैव मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड देन वी हैव पॉलिनोमियल। सो मोनोमियल का मतलब क्या होता है? सिंपली यहाँ पे जो मोनो का मतलब होता है, मोनो का मतलब होता है वन, और नोमियल का जो आपके पास मतलब होता है वो आपके पास होती है दैट इज वैल्यू, ठीक है। तो मोनोमियल मतलब ऐसा एक्सप्रेशन, रिमेंबर ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक वैल्यू हो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे वी हैव 2x, कितनी वैल्यूज है यहाँ पे? एक वैल्यू है, ये पूरी एक वैल्यू काउंट होगी, दो वैल्यूज काउंट नहीं होगी। तो ये आपके पास पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। जैसे आपके पास हो गया 4y, ये भी पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल मींस मोनोमियल। जैसे यहाँ पे हो गया ये 2, 2 भी आपके पास क्या है? सिंगल वैल्यू है, मतलब ये मोनोमियल है। क्लियर हुआ? ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हैं इसके। अब आते हैं बाइनोमियल के ऊपर। हमें पता है दैट बाय का मतलब क्या होता है, हमने बाइनरी रिलेशंस भी पढ़े हुए हैं और हमने बाइनरी नंबर्स भी पढ़े हुए हैं। तो वहाँ पे बाय का मतलब क्या होता था? 2। और नोमियल अगेन वी हैव वैल्यू। नोमियल लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, नोमियल। नोमियल का मतलब क्या होता है? वैल्यू। तो मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कितनी वैल्यूज हो? दो वैल्यूज हो। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2x प्लस वाई, यहाँ पे दो वैल्यूज हैं तो ये आपके पास क्या होगा? बाइनोमियल होगा। 2z प्लस 4, ये आपके पास क्या होगा? एक्सेलेंट बाइनोमियल होगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 2x प्लस 0, ये क्या होगा आपके पास? ये आपके लिए एक क्वेश्चन है। तो नीचे आते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल आपके पास क्या होता है? ट्राई का मतलब क्या होता है? अगेन यहाँ पे भी ट्राइनरी रिलेशंस भी होते हैं और बहुत सारी होती हैं ट्राई के ऊपर। सो दिस इज ट्राइनोमियल। ट्राई का मतलब होता है 3, ट्राई का मतलब होता है 3। नोमियल का मतलब आपके पास क्या होता है? नोमियल इज व्हाट? अगेन नोमियल का मतलब होता है वैल्यू। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कितनी वैल्यूज होंगी? वेरी गुड, 3 वैल्यूज होंगी। एग्जाम्पल x प्लस वाई प्लस जेड, ये आपके पास एक ट्राइनोमियल होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 2, ये भी आपके पास क्या होगा? ट्राइनोमियल होगा। और x पावर 10 प्लस x पावर 9 प्लस x पावर 8, ये भी आपके पास क्या होगा? ट्राइनोमियल होगा। अगेन मैं बता रहा हूँ कि ये डिग्री के ऊपर नहीं जाना, सिर्फ वैल्यूज़ के ऊपर देखना कि जितनी वैल्यूज़ होंगी वो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल होगा। एंड यहाँ पे पॉलिनोमियल की डेफिनेशन भी अप्लाई होगी, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या होता है? हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था। पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली स्टैंड्स फॉर मैनी, और नोमियल का मतलब वही, नोमियल का मतलब आपके पास क्या होता है? वैल्यू। तो पॉलिनोमियल का मतलब क्या होगा आपके पास? मैनी वैल्यूज। अब मैनी वैल्यूज में क्या आता है? सिंगल वैल्यू भी आती है, दो वैल्यूज भी आती हैं, तीन वैल्यूज भी आती हैं, चार भी आती हैं, पांच भी आती हैं, छह भी आती हैं। बट यहाँ पे ट्राइनोमियल तक तो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर तीन वैल्यूज हैं तो ये ट्राइनोमियल होगा। अब तीन से ज़्यादा वैल्यूज अगर आ गई तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, उसको सिंपली आप क्या बोलोगे?
पॉलिनोमियल बोलोगे, जैसे x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 2 प्लस 8x या 8x पावर 3 कर लो इसको। अब कितनी वैल्यूज हो गई? 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज हो गई। अब उसके लिए कोई भी नाम नहीं है, तो इसको आप सिंपली क्या बोलोगे? पॉलिनोमियल बोलोगे। ठीक है, अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, मुझे आप बताओगे कि ये क्या चीज़ है। ये आपके पास पॉलिनोमियल होगा या बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल में से कोई एक होगा? क्योंकि बाइनोमियल, ट्राइनोमियल भी पॉलिनोमियल्स हैं, बट इनके क्या है, इनके पर्टिकुलर नाम्स हैं। अगर एक वैल्यू आ जाए तो मोनोमियल, 2 आ जाए तो बाइनोमियल, 3 आ जाए अगर तो ट्राइनोमियल, अगर 3 से ज़्यादा वैल्यूज आती हैं तो वो आपके पास क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। अब नीचे आते हैं पॉलिनोमियल बाय डिग्री। डिग्री के ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो यहाँ पे हम सीधा यहाँ पे इन्हीं को ही पढ़ेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? विच हैज़, जस्ट अ सेकेंड, लीनियर पॉलिनोमियल आपके पास क्या होता है? हैविंग डिग्री 1, जिसकी क्या हो, एक डिग्री हो, उसको आप क्या बोलोगे? उसको आप बोलोगे लीनियर। बट मोस्टली हम इसको इक्वेशन में डिस्कस करते हैं, जैसे ये हो गया x इज इक्वल्स टू 0, या फिर y इज इक्वल्स टू 10, या फिर z इज इक्वल्स टू, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि z प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये सारे आपके पास क्या है? ये सारे आपके पास लीनियर इक्वेशंस हैं। क्यों लीनियर इक्वेशंस हैं? क्योंकि इनकी जो डिग्री आ रही है वो क्या आ रही है? वो 1 आ रही है। डिग्री इज द व्हाट? हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे आप वैल्यूज को काउंट नहीं करोगे, आप डिग्री को काउंट करोगे, क्योंकि ये पॉलिनोमियल बाय डिग्री है। ग्राफिकली इसका मतलब क्या होता है आपके पास? ग्राफिकली आप क्या कहते हैं इनको? ग्राफिकली ये आपके पास लीनियर इक्वेशंस जो होती हैं वो क्या होती हैं? रिप्रेजेंट्स लाइन। ये किसको रिप्रेजेंट करती है? लाइन को। इट मीन्स ऐसा कुछ, ऐसी, या तो ऐसे होंगे या तो आपके पास ऐसे ग्राफ्स बनेंगे, मतलब ऐसे ग्राफ्स बनेंगे जो लाइन होंगे, स्ट्रेट लाइन होगी एक। क्लियर है? अब आते हैं क्वाड्रेटिक के ऊपर। क्वाड्रेटिक आपके पास क्या होता है? हैविंग डिग्री 2, जिसकी डिग्री 2 हो उसको आप बोलते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे हो गया वैसे फेमस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। एक ये भी होती है, ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 5xy इज इक्वल्स टू 10। मैंने कहा था कि जब दो वेरिएबल्स आ जाएं तो उनकी डिग्री कैसे मालूम होगी? अब उनके पावर्स को प्लस करोगे, तो ये 2 है तो इट मीन्स ये भी आपके पास क्वाड्रेटिक होगा। क्लियर हो गया? अब आते हैं ग्राफिकली। ग्राफिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? अब देखो यहाँ पे हम प्लॉटिंग नहीं कर रहे हैं, हम जनरली डिस्कस कर रहे हैं कि ये कैसा, इसका शेप जो होगा ना वो कैसा बनेगा। इसका शेप आपके पास क्या होता है? इसका शेप होता है ग्राफिकली, दिस इज यू शेप्ड। यू शेप होता है या इन्वर्टेड यू शेप होता है, मतलब इन्वर्टेड यू शेप लिख देता हूं मैं यहाँ पे, इन्वर्टेड यू शेप। इन्वर्टेड यू शेप का मतलब यू को उल्टा कर लो आप। ठीक है, या तो ऐसा ग्राफ बनेगा, यहाँ पे बता देता हूँ मैं, या तो आपके पास ऐसा ग्राफ बनेगा या तो आपके पास ऐसा ग्राफ बनेगा। इन दोनों में से कोई भी ग्राफ बन सकता है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, बट होनी वो क्वाड्रेटिक चाहिए। अब आते हैं क्यूबिक के ऊपर। क्यूबिक, क्यूबिक आपके पास क्या होता है? हैविंग डिग्री 3, जिसकी डिग्री आपके पास 3 हो उसको आप क्या बोलोगे? क्यूबिक इक्वेशन बोलोगे। जैसे ये हो गया एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 0, या ये हो गया 2xy z इज इक्वल्स टू 10। तो ये सारे आपके पास क्या है? या तो ये हो गया x पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये भी आपके पास क्यूबिक इक्वेशन है। ग्राफिकली क्योंकि इनकी डिग्रीज 3 है इस वजह से ये क्यूबिक इक्वेशन है। ग्राफिकली क्या होता है? ये
ये थॉरोली डिस्कस कर रहे हैं हम, कोई यहाँ पे हम प्लॉटिंग नहीं कर रहे हैं इक्वेशंस की। मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि इनका ग्राफ होता कैसे है। ग्राफिकली आपके पास क्या होता है, एस शेप में होता है ये, एस शेप्ड। एस शेप्ड का मतलब ये स्मूथ एस शेप की तरह होता है, ऐसे। अब ये कैसे भी हो सकता है, ये आपके पास ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, ये आपके पास ऐसे भी हो सकता है, जो एस शेप में हो। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास है बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगेन बाय का मतलब क्या होता है, बाय का मतलब होता है 2, बाय क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 4, हैविंग डिग्री 4। ठीक हो गया। जिसकी डिग्री क्या हो, 4 हो, उसको आप क्या बोलोगे, बाय क्वाड्रेटिक बोलोगे। एग्जाम्पल, एक्स पावर 4 प्लस 2x³ प्लस 5x² प्लस 10x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। या इसको सिंपली आप कह दो 2x⁴ प्लस x⁴ इज इक्वल टू 0। तो ये बहुत रिकग्नाइज करना इजी होता है, इनको आइडेंटिफाई करना इजी होता है टाइप्स को। और ग्राफिकली भी मैंने आपको बता दिया है कि थोरोली आप बस इतना याद रखेंगे क्यूबिक का ग्राफ कैसे बनता है। बना नहीं रहे हम, उसके लिए एक अलग ही लेक्चर होगा। और आपके पास बायक्वाड्रेटिक का कैसे होता है ग्राफ, लीनियर का ग्राफ कैसे होता है, ये आप बस थोरोली इसको जनरली याद रख लें। अच्छा, ग्राफिकली इसको डिस्कस करें हम, तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है हमारे पास, बट जनरली जो शेप बनते हैं ना, मोस्टली इक्वेशन में जो शेप बनते हैं वो आपके पास या तो यू शेप होता है, यू शेप होता है, या इन्वर्टेड यू शेप होते हैं, ठीक है। या तो यहाँ पे आपके पास ये डब्ल्यू शेप में बनते हैं, या फिर एम शेप में बनते हैं। इनका कोई जनरली नहीं है, बट ये 3 शेप जनरली हमें मिलते हैं, कोई एक इसका ग्राफ नहीं होगा, ये जनरली हमें इन शेप्स में मिलता है, ठीक है। ग्राफिकली यू शेप तो मैंने आपको बता दिया। डब्ल्यू शेप आपके पास क्या होता है, तो डब्ल्यू शेप जो है वो लाइक इस तरह होगा, कुछ इस टाइप में ये आपके पास बनते हैं, ठीक है। फर्दर जो है ना वो इसको हम जब हम ग्राफ्स पढ़ेंगे उसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आपको बस ये चीज़ें याद रखनी है, यू शेप्ड, डब्ल्यू शेप्ड और एम शेप्ड में बनते हैं ये। पॉलिनोमियल, अगेन पॉलिनोमियल का मतलब आपके पास क्या होता है, मतलब मेनी। अब यहाँ पे नोमियल वैल्यूज़ नहीं है, अब यहाँ पे क्योंकि हम डिग्री के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, तो 4 के ऊपर जो आपके पास डिग्री होगी ना वो पॉलिनोमियल होगा। जैसे x⁵ प्लस x⁴ इज इक्वल्स टू 10, ये हो गया। x⁻10 इज इक्वल टू x⁻10 माइनस 2x⁵ इज इक्वल्स टू 10x⁻11, ये हो गया। ये सारे इक्वेशंस आपके पास पॉलिनोमियल है, ठीक हो गया। तो दोबारा हम एक दफ़ा रीराइट कर लेते हैं, और इसका कोई शेप नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे कभी कभी डिग्री 5 आ रही है, कभी 10 आ रही है, तो उसके डिफरेंट शेप्स बनेंगे डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ द इक्वेशन। बट 4 अगर डिग्री आपके पास है ना, तो आपके पास ग्राफ्स जो हैं वो जनरली मैंने बता दिए कि पहले आपके पास लीनियर होगा, फिर क्वाड्रेटिक होगा, एंड देन वी हैव क्यूबिक, एंड देन वी हैव बाय क्वाड्रेटिक। ठीक हो गया। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।